हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा 13 तारीख को भिवानी में मनाई जाने वाली दक्ष प्रजापति की जयंती का निमंत्रण देने अंबाला पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस दिन होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन सबकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनवाई। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी जमकर तारीफ की। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है और सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को अम्बाड़ा पहुंचा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उन सब की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था और उसको आगे बढ़ाने का काम अब माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती अभी हाल ही के अंदर रोहतक के अंदर मनाई। इसी तरीके से महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती, रविदास जी की भी जयंती, अम्बेडकर जी की भी, सबकी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सबकी जयंतियाँ मनाने का काम सरकारी स्तर पे करते हैं। और पिछली साल पहली बार हमने सरकारी स्तर के ऊपर महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से, अम्बाड़ा से भी अच्छे खासे लोग उसके अंदर शामिल हुए थे, बड़ी संख्या में हुए थे। इस बार भी हम भिवानी के अंदर मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ समाज के लोग जाएंगे और जहाँ अपने गुरु को याद करने का काम करेंगे, वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उसमें आएंगे, तो वहाँ माननीय नायब सैनी जी का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने सभी को सम्मान देते हुए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। और जहाँ तक, क्योंकि जो प्रजापति समाज है वो भी मोस्ट बैकवर्ड में आता है, जहाँ तक बैकवर्ड समाज की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में विशेषकर जो बैकवर्ड क्लास है, एससी क्लास है, उनको बहुत सम्मान मिला है, उनको उनका हक भी मिला है। क्योंकि पहले जिस तरीके के हालात थे प्रदेश के अंदर और सरकारों के अंदर, नौकरियां या तो पॉलिटिकल सिफारिश पे मिलती थी या पैसे से मिलती थी। बैकवर्ड समाज के लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, ना तो इनके पास ज़्यादा पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए योग्य होते हुए भी इनके बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था और इनके साथ न्याय नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इनके साथ न्याय करने का काम किया है। और चाहे मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अमूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको लिए, खासकर जो पहले बीसीए के लिए पंचायतों के अंदर आरक्षण किया, लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने का काम किया, अभी बीसीबी को भी आरक्षण देने का काम किया है, ताकि उन लोगों को भी मुख्य धारा में आ सके जो अब तक वंचित रह गए थे। इसी तरीके से हमारी जो चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र के अंदर था कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसको भी 10% अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि जिन्होंने पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस बात के पास करने का काम किया कैबिनेट मीटिंग में कि आज से ही जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका 10% से अलग से आरक्षण होगा। क्योंकि हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की वो इसलिए की थी, जो वंचित वर्ग है, जो रह गया है पीछे, उनके साथ जो है न्याय हो सके।
और वो न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है। और इसी यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी सरकार बनी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था काफी बिगड़ रही है। लगातार हरियाणा में गोलियां चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं और विपक्ष भी हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं कि क्राइम करने वालों की हरियाणा में कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि या तो वो क्राइम करना छोड़ देंगे या फिर उनकी जगह जेल में होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि अगर कोई क्राइम करता है या जिसने किया है तो उनको तुरंत जेल भेजने का काम करें। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी आदेश दिए हैं, आपने देखा ही है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो क्राइम करने वालों की हरियाणा में कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। या तो वो क्राइम करना छोड़ देंगे या फिर उनकी जगह जेलों के अंदर होगी। स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और पुलिस को पूरी तरह से इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर कोई क्राइम अगर करता है या कोई जिन्होंने किया है उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। मीडिया ने उनसे अंबाला में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि काफी समय से रुके हुए हैं, जिनमें मुख्य प्रोजेक्ट वॉर हीरो स्टेडियम है, जिस पर उन्होंने कहा कि उसका कोई इश्यू था, उसकी इन्वेस्टिगेशन को और उसको हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने बरसात के मौसम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत शहर के लोगों को ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी नालों की सफाई का काम हो या फिर सड़कों को ठीक करने का काम हो। कोई इश्यू था, कोई उसके इन्वेस्टिगेशन का और का, अगर वो अभी हो गया होगा तो उसको जल्दी हम पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे जो डिपार्टमेंट है, जहाँ तक चाहे वो सड़कों की बात करूँ तो हमने जो टारगेट बनाया था वो हमने गड्ढे उनको भरने का काम किया है। 14,300 किलोमीटर रोड हमारी डीएलपी पीरियड के अंदर थी और उनसे जो जिन जिन एजेंसीज ने उन पे काम किया था उनसे ठीक करवाई। और बाकी जो लगभग 5,000 किलोमीटर की हमारी जो रोड थी वो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, उनके हमने प्रोग्राम बना दिए। इसी साल के अंत तक उनको कारपेट कर दिया जाएगा और बाकी जो रोड है उनके भी गड्ढे भरने का काम हमने किए हैं। उसका जो भी प्रोसीजर पूरा करके उसका हम करवाने का काम करेंगे। कोई भी देखिए कई चीज़ उसके अंदर आ जाती है लिटिगेशन के अंदर या और कोई दूसरी चीज़ों के अंदर, तो डिले हो जाता है। बाकी हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से और स्मूथली जो है चल रहा है। हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि मानसून का मौसम है, इसलिए चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी हैं, उनका जो सड़क के साथ साथ नाले बड़े हैं उनकी सफाई के लिए, और हमारे जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी हमने कह दिया है कि जो सीवरेज की सफाई वगैरह और समुचित तरीके से करें ताकि इस बारिश के मौसम से कहीं भी कोई शहर के अंदर दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो सुविधाएं हैं वो देने का काम कर रहे हैं। तो गाँव के अंदर भी हम महाग्राम योजना के तहत जो बड़े गांव है 10,000 की आबादी है उससे ऊपर की आबादी है, वहाँ भी हम सीवरेज का पानी का 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी हम देने का काम कर रहे हैं और सीवरेज की व्यवस्था दे रहे हैं ताकि जो बड़े गाँव के लोग हैं वो शहर की तरफ ना भागे, वो सारी सुविधाएं उनको गाँव के अंदर ही वो मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर हमारा डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने कल प्रधानमंत्री की मन की बात के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में नए नए आइडिया बताते हैं और देश के लोगों के बारे में कौन कौन क्या कर रहा है इसके बारे में भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ पर जाकर उनके मन की बात सुनते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में नई नई चीज़, नए नए इनोवेटिव आइडिया वो बताते हैं और पूरे जो देश के लोगों से कनेक्ट होकर के किस तरीके से कौन क्या क्या कर रहा है इस बात की भी चर्चा करते हैं और नए नए आइडिया देने का काम करते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता है हम सारे के सारे लोग हम बूथ पर जा कर के और उनके कार्यक्रम देखते हैं, तो उसका हमारा एक पार्टी का संगठन का सिस्टम बनाया हुआ है, तो इस बार भी उसी तरीके से हम देखेंगे।